माह सयाम का आखिरी अशरा दुनिया भर में जुम्मतुल विदा की अदायगी। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। हजारों फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हाँ सरब सुजूद। इस्लाम अल्लाह के हाँ सरब सुजूद। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद समेत मजलूम फलस्तीनियों के हक में दुआ मांगी गई। मस्जिद अक्सा समेत दीगर इस्लामी ममालिक में भी जुम्मतुल विदा के बड़े इज्तिमात हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुम्मतुल विदा को आलमी यौम कुद्स के तौर पर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात, मजलूम फलस्तीनी और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौमुल कुद्स के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी रैलियों का इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इसराइल मुखालिफ नारे, कश्मीर और गजा में जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत। हाईकोर्ट जजेस के खत पर सो मोटो के सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हाफिज जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 6 जजेस से काबिल जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी भी इल्जाम लगा चुके। दरख्वास्त में कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का फैसला किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इंसानी और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए। इस मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। लाहौर हाईकोर्ट के एक और जज जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। अमले की जानिब से शक जाहिर करने पर पुलिस सलाह। पुलिस ने खत को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। खत सीटीडी के हवाले लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को खत मौसूल हो चुके। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जांच पड़ताल की जाए। सिक्योरिटी और तहकीकाती इदारों ने तमाम पोस्ट ऑफिस और कुरियर दफातर को रेड अलर्ट जारी कर दिया। खत को मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद पोस्ट करने की इजाजत देने का कह दिया। फैसला हाई प्रोफाइल शख्सियात को भेजे जाने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत को सदर पाकिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत को मुल्की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन तैयारियों बारे बताया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा, पूरा एतमाद है सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत भी होगी। रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। IMF की तर्जमान जूली कुजैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 19 मार्च को IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल $3 अरब की अदायगी होगी। नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी मालियाती सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास तलब कर लिया। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। निजकारी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा एजेंडे में शामिल। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी कराई। इस वक्त 25 इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल हैं। PIA निजकारी फहरिस्त में शामिल। कौमी टीम में इख्तिलाफात की खबरें फिर गर्म। शाहीन आफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी ने नया हंगामा बर्पा कर दिया। स्टीव की अल्फाज ये थे, मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये देखना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूँ।
मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि मैं शायद सबसे बड़ा मेहरबान और प्यारा शख्स हूँ जिससे आप कभी मिले हों, लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुंच जाता हूं तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान में कप्तान की तब्दीली का अंदाज बड़ा नाखुशगवार, खिलाड़ियों पर इसके अच्छे असरात नहीं पड़ रहे। साबिक कप्तान मिसबाह हक शाहीन शाह अफरीदी के हक में बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिस तरीके से कप्तान तब्दील किया गया वो पहले भी गलत था और अब भी गलत। हमारे पास सब स्टार खिलाड़ी, बाबर आजम भी स्टार, शाहीन अफरीदी भी स्टार। हमारी नेक ख्वाहिशात टीम के साथ है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। कोच के हवाले से जो भी फैसला करें वो सोच समझ कर करें। आलिया रशीद पीसीबी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ओहदे से मुस्ताफी, समी बरनी दोबारा डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन तैनात। आलिया रशीद पीसीबी से मुस्ताफी होने वाली तीसरी डायरेक्टर है। इससे कबल डायरेक्टर कमर्शियल और लीगल भी मुस्ताफी हो चुके। काफी दिनों से पीसीबी के कई शोबों की तश्कील नौ की खबरें ज़ेर गर्दिश थी। पीसीबी के कई शोबों को रिवैम्प करने का फैसला, मुख्तलिफ शोबों को असर नौ तरतीब देने से तकर्र और तबादले का भी इम्कान। रीस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से कई अहदेदारों को फारिग भी किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोर्ड में होने वाली मिस मैनेजमेंट की वजह से खुश नहीं, जीरो टॉलरेंस का पैगाम सबको पहुंचा दिया। सबके लिए मसाइल बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अपोजिशन ने भी कमर कस ली। अपोजिशन जमातों का आज वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। रोजा वजीर आला हाउस के सामने इफ्तार करने का इंतजाम। अपोजिशन जमातें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के खिलाफ एहतजाज करेंगी। एहतजाज का ऐलान जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से किया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया शाहिद कहती हैं, पीटीआई की हुकूमत कानून को नहीं मांग रही। ये लोग कासिम सूरी के वक्त भी इसी तरह के आइन की खिलाफ वर्जी और आइन शिकनी कर रहे थे। इस पार्टी ने सिर्फ मुल्क में बदतमीजी बदतहजीबी फैलाई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस्लामाबाद से राना महमूद अल हसन, इसाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान से अहमद खान, अनवारुल हक काकड़, एमल वली खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अरूशा रहमान, आहद चीमा, परवेज रशीद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 48 में से 37 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए। ज़मनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मशावरती अमल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का पंजाब में होने वाले ज़मनी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। पंजाब में 21 अप्रैल को कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 14 हल्कों में ज़मनी इंतखाबात होंगे। 9 मई के 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर। उमर अयूब साथ दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत में पेश हुए। 25 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश होने की हिदायत। मियां वाली पुलिस के मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। उमर अयूब को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। टोबा टेक सिंह में घरेलू नाचाकी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बाप ने अपने 4 बच्चों की जान ले ली। की हालत तशवीशनाक। जाफा होने वालों में 3 बेटियां, 1 बेटा शामिल। मुतासरा खातून ने इल्जाम आया किया कि मेरा शौहर से झगड़ा हुआ, जिस पर उसने चाय में जहर मिला दिया। वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की डेफ वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम से मुलाकात। वजीर आला ऑफिस आमद पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। मरीम नवाज ने डेफ खिलाड़ियों की सलाहियतों को सराहा। इशारों की जबान में गुफ्तगू की। डेफ क्रिकेटर ने इशारों की जबान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वजीर आला के नाम बयान किए। मरीम नवाज ने खिलाड़ियों को 38 लाख रुपए का चेक पेश किया। वजीर आला ने हर डेफ क्रिकेटर के नाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी।